कल्पना कीजिए, एक मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी होती है। उसका परिवार टूट चुका है, रूह कांप रही है और आखिर उम्मीद लेकर वो थाने की चौखट पर कदम रखते हैं। उन्हें लगता है कि सामने जो खाकी खड़ी है वो उन्हें इंसाफ दिलाएगी। लेकिन क्या हो जब वो खाकी इंसाफ के बदले लग्जरी गाड़ी और रिश्वत का सौदा करने लगे? क्या हो जब एक महिला पुलिस अफसर ही एक दूसरी महिला के दर्द को बाजार में नीलाम करने लगे? आज बिहार पुलिस के गलियारों में हड़कंप मचा है। एक तरफ सूबे के मुखिया सम्राट चौधरी ने अपराधियों को मिटाने के लिए पुलिस को खुली छूट दे रखी है, तो दूसरी तरफ पुलिस के कुछ कारिंदे इस छूट को अपनी गुंडागर्दी का लाइसेंस मान बैठे हैं। आखिर क्यों बिहार के डीजीपी विनय कुमार को सार्वजनिक मंच से ये कहना पड़ा कि ऐसे अफसरों को डूबकर मर जाना चाहिए? क्या बिहार पुलिस के भीतर संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है? और वो कौन सी ऐसी घटना थी जिसने डीजीपी के सब्र का बांध तोड़ दिया? आज बात होगी वर्दी के उस अहंकार की जो जनता की सुरक्षा नहीं बल्कि उसका शोषण कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। वाकया पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाने का है। तारीख थी 27 अप्रैल पिछले साल की। एक नाबालिग बच्ची जिसके साथ उसके अपने ही ममेरे भाई ने हैवानियत की हद पार कर दी थी। पीड़ित परिवार जब इंसाफ की गुहार लेकर थाने पहुंचा तो वहां तैनात थी महिला दरोगा पिंकी कुमारी। अब यहां से शुरू होता है सिस्टम का असली क्रूर चेहरा। कायदे से पुलिस का काम था पीड़ित का मेडिकल कराना और कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान दर्ज करना। लेकिन पिंकी कुमारी के लिए ये इंसाफ की प्रक्रिया नहीं बल्कि कमाई का जरिया थी। उन्होंने उस गरीब परिवार से जो झोपड़ी में रहता है मेडिकल और कोर्ट के खर्च के नाम पर 9,000 रुपए और एक लग्जरी बोलेरो गाड़ी की मांग कर दी। हैरानी की बात तो देखिए, वो परिवार किसी तरह गाड़ी मांग कर लाया तो इस महिला दरोगा ने 5 दिनों तक उस गाड़ी का इस्तेमाल अपने निजी ऐशो आराम के लिए किया। 5 दिन तक वो मासूम बच्ची इंसाफ के लिए भटकती रही और रक्षक बनी भक्षक मैडम अपनी हानक में घूमती रही। इस पूरी सौदेबाजी का एक ऑडियो वायरल भी हुआ जिसने बिहार पुलिस की कार्यशैली को बेनकाब कर दिया। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या महिला पुलिस अफसरों की बढ़ती संख्या सिर्फ कागजों पर महिला सशक्तिकरण है? डीजीपी विनय कुमार ने जिस हनक और अहंकार की बात की है वो दरअसल उस ट्रेनिंग की कमी को दर्शाता है जहाँ वर्दी पहनते ही अफसर खुद को समाज से ऊपर और पीड़ित को तुच्छ समझने लगते हैं। एक महिला दरोगा का एक रेप पीड़ित बच्ची के प्रति ऐसा रवैया ये साबित करता है कि सेंसिटिविटी जेंडर से नहीं बल्कि चरित्र और संस्कारों से आती है। जब रक्षक की भक्षक की परिभाषा भूलकर कमीशन और सुविधा शुल्क पर उतर आए तो आम जनता का भरोसा कानून से उठने लगता है। जब ये मामला डीजीपी विनय कुमार के कानों पर तक पहुंचा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने शब्दों की मर्यादा को किनारे रखकर उन अफसरों को आईना दिखाया जो वर्दी को अपनी जागीर समझते हैं। डीजीपी के बयानों का अगर हम विश्लेषण करें तो उन्होंने साफ तौर पर खाकी के घमंड पर चोट की है। डीजी ने स्पष्ट कर दिया, जो पिस्तौल और वर्दी सरकार ने दी है वो जनता पर रौब झाड़ने के लिए नहीं बल्कि उनकी हिफाजत के लिए है। उन्होंने महिला पुलिस पदाधिकारियों को आड़े हाथों में लेते हुए कहा कि कुछ अफसरों को लगता है कि वर्दी पहनकर वे सुपर पावर बन गई है। वे आम जनता से बदतमीजी करती है, पीड़ितों को अपनी हनक से फिर से पीड़ित करती हैं। डीजीपी ने जब ये कहा कि ऐसे अफसरों को डूब मरना चाहिए तो ये केवल एक गुस्से वाला बयान नहीं था बल्कि ये बिहार पुलिस के मैनुअल में एक नया कोड ऑफ कंडक्ट लिखने जैसा है। मैंने देखा है कि हमारे महिला पुलिस पदाधिकारी जिस तरीके से बात कर रहे हैं लोगों से, वो बड़ा ही एरोगेंस और बड़ा ही ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सशक्त आप हो गया है, आपको वर्दी मिल गया है, पिस्तौल मिल गया है तो यूटर्न है, सिक्योरिटी का वातावरण आपको निर्माण करना है। जो विक्टिम्स है उसको विक्टिम से कैसे बात करना है वो आपको आना चाहिए। कोई भी आदमी विक्टिम है, विक्टिम को रिविक्टिमाइज मत करिए। अभी दो तीन महिला थानाध्यक्ष अभी मोतिहारी कहीं पे हमने सस्पेंड कराया है कि वो एक विक्टिम है ऑलरेडी। मोतिहारी का मामला था पिछले सप्ताह। वो एकदम झोपड़ी में रह रहा है। एक महिला, एक लड़की है, उसके साथ बलात्कार हुआ है, उसका बयान कराना है कोर्ट में जाकर। तो पहले वो जो लेडी सब इंस्पेक्टर है उन्होंने कहा कि 9,000 रुपया लगेगा बयान कराने के लिए कोर्ट में। 9,000 लेकर अब वो कहाँ से 9,000 लेके आए जो झोपड़ी में रह रहा है। देन सी सेड कि अब हमको एक 4 पहिया गाड़ी लेके आओ। तो ये गाड़ी लेकर के उनके यहाँ आया। फिर गाड़ी लेकर के 5 दिन चढ़ी हो, पूरा घूमी है अपना इधर, बोले कि आज बयान नहीं हो, कल नहीं, 5वें दिन 5 दिन गाड़ी चढ़ने के लिए उसको लिया।
बड़ा ही घृणित काम है। इस तरह वर्दी पहन करके इस तरह का इफ यू आर डूइंग दिस, इससे बढ़िया है कि आप सर्विस छोड़ दीजिए, वर्दी को रख दीजिए, घर चले जाइए, घर में खाना बनाइए। पुलिसिंग इज नॉट फॉर दिस कि आप विक्टिम को रिविक्टिमाइज करिए और झोपड़ी वाले से पैसा मांगिए तरह तरह के नाम पर और गाड़ी में चढ़िए। डूब के मर जाना चाहिए इस तरह के पुलिस पदाधिकारी को डूइंग दिस। डीजीपी विनय कुमार ने सीधे तौर पर उन अफसरों को चिन्हित किया जो आम लोगों पर रौब झाड़ने के लिए इस वर्दी का इस्तेमाल करते हैं। उनका ये कहना कि घर जाकर खाना बनाना चाहिए। उन संवेदनशील अधिकारियों के लिए कड़ा संदेश भी है, अगर आप सेवा नहीं कर सकते तो सिस्टम का बोझ मत बनिए। ये पहली बार है जब किसी हाई लेवल अधिकारी ने पुलिस की बदतमीजी को भ्रष्टाचार जितना ही बड़ा अपराध माना है। विनय कुमार का सबसे तीखा हमला तब आया जब उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनहीन अफसरों को पुलिस की नौकरी छोड़ देनी चाहिए और घर जाकर खाना बनाना चाहिए। उनका ये बयान उन अफसरों के लिए डेथ वारंट की तरह है जो भ्रष्टाचार और अहंकार में डूबे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो पीड़ितों का भयादोहन करते हैं उन्हें डूबकर भी मर जाना चाहिए। ये महज एक बयान नहीं बल्कि बिहार पुलिस के भीतर सफाई अभियान का भी एक संकेत है। यह एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक पेच भी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही और पुलिस को फ्री हैंड दे दिया। लेकिन इस फ्री हैंड का मतलब क्या था? क्या इसका मतलब यह था कि पुलिस आम आदमी को डरा है? डीजे ने इसी बात को क्लियर किया। पुलिस को अपराधियों के लिए काल बनना है, लेकिन आम जनता के लिए ढाल बनना है। जब पुलिस को ताकत मिलती है तो जवाबदेही भी बढ़ती है। अगर पुलिस अधिकारी ही रिश्वत के लिए पीड़िता को टहलाएंगे तो फिर अपराधी और पुलिस में फर्क क्या रह जाएगा? मोतिहारी की पिंकी कुमारी को एसपी स्वर्ण प्रभात ने सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ सस्पेंशन ही काफी है? क्या ऐसे अफसरों पर क्रिमिनल केस नहीं चलना चाहिए जो एक रेप पीड़िता के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं? सम्राट चौधरी की खुली छूट का मकसद था अपराधियों के मन में खौफ पैदा करना, लेकिन पिंकी कुमारी जैसे अफसरों ने उस खौफ को पीड़ितों की तरफ मोड़ दिया। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि मोतिहारी एसपी ने आरोपी दरोगा को केवल सस्पेंड किया है, लेकिन क्या विभाग उनके खिलाफ ऐसी कानूनी कार्रवाई करेगा जो मिसाल बन सके? जब तक ऐसे रिश्वतखोर और संवेदनहीन अफसरों की संपत्ति की जांच नहीं होगी और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाएगा, तब तक डीजीपी की ये चेतावनी सिर्फ एक भाषण बनकर रह जाएगी। बिहार को आज स्पीडी ट्रायल सिर्फ अपराधियों के खिलाफ नहीं बल्कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी चाहिए। इस पूरे मामले में एक और बड़ी बात सामने आई है, सोशल मीडिया की ताकत। अगर वो ऑडियो वायरल नहीं होता तो शायद पिंकी कुमारी आज भी किसी और पीड़ित का सौदा कर रही होती। डीजीपी की सख्ती के बाद अब आम जनता की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अगर आपके साथ कोई भी पुलिस अधिकारी बदतमीजी करता है या रिश्वत की मांग करता है तो डरे नहीं, साक्ष्य जुटाए और सीधे उच्च अधिकारियों तक पहुंचे, क्योंकि अब बिहार के डीजीपी खुद कह चुके हैं, खाकी की हनक आम आदमी के आंसुओं से बड़ी नहीं हो सकती। पुलिस विभाग की संवेदनशीलता की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन हकीकत धरातल पर कुछ और ही है। डीजीपी विनय कुमार की चेतावनी उन सभी पुलिसकर्मियों के लिए है जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। पुलिस का चेहरा वो होना चाहिए कि जब कोई बेबस महिला थाने आए तो उसे अपनी सुरक्षा का एहसास हो, ना कि अपनी इज्जत और पैसे लूटने का डर। मोतिहारी की इस घटना ने बता दिया कि बिहार पुलिस के अंदर अभी बहुत कुछ सुधारना बाकी है। डीजीपी का गुस्सा जायज है, लेकिन क्या ये गुस्सा सिस्टम को बदल पाएगा? क्या बिहार की सड़कों पर तैनात हर पुलिसकर्मी अब जनता से जी हुजूर की उम्मीद छोड़कर जनता की सेवा पर ध्यान देगा? तो आपको क्या लगता है, क्या डीजीपी विनय कुमार का ये कड़ा रुख पुलिस की कार्यशैली बदल पाएगा, या फिर पिंकी कुमारी जैसे अफसर सस्पेंशन के बाद फिर से किसी दूसरे थाने में यही खेल शुरू कर देंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और इंसाफ की इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।